खिज़र साहब के साथ आपका एक लंबा ताल्लुक भी है, उनके साथ आपने वर्क भी की है और उसके बाद जुदाई हो गई। तो उस वक़्त लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, सोशल मीडिया पे इनके कोई पेमेंट के इश्यू हुए हैं। क्या कह सकता हूँ, मिस्टेक ही कह सकते हैं, इंसान है उससे हो जाती है कि जब आदमी इकट्ठे काम करे तो अगर वो अलहदा हो भी जाए किसी भी बिना पर हो जाए तो उसे एक दूसरे पर कीचड़ नहीं होता। सुनने में आया था कि करोड़ों का मामला था, करोड़ों के मामलात थे जिन पे पंचायत वगैरह भी बिठाई गई। अगर आपको लाइफ में अगेन खिज़र उमर के साथ काम करने का मौका मिले तो उन्हें दोबारा से जॉइन करेंगे? उनकी टीम को ज्वाइन मैं नहीं करूँगा, क्योंकि वो इसलिए नहीं करूँगा। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। जी अस्सलाम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि माशाल्लाह से एक आपकी लंबी स्टोरी है, खिज़र साहब के साथ आपका एक लंबा ताल्लुक भी है, उनके साथ आपने वर्क भी की है और उसके बाद जुदाई हो गई। क्या मामलात थे बताइए? नहीं, मामलात ऐसे कोई नहीं थे। हमने बिजनेस को सफ़र किस तरह आपका शुरू हुआ उनके साथ? सफ़र उनका टिकटॉक से जैसे उन्होंने स्टार्ट किया, वो टिकटॉक पे उनकी 2-3 वीडियोस वायरल गई थी अच्छी, तो सराइकी में बनाते थे उस वक्त वीडियोस। तो उसके बाद मेरी शादी हो गई थी तो उन्होंने मुझे लिया, बुला लिया। हमारा पहले बचपन से ही बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था, हम दोस्त थे। तो उसके बाद हमने टिकटॉक पे वीडियोस बनाना शुरू की मिल के। उसके बाद हमें एक बंदा था इस्लामाबाद का, तो उन्होंने हमें गाइड किया और वो हमें फेसबुक पर ले आए। तो हमने वहाँ पे आके उर्दू में कंटेंट शुरू किया, फ़नी कंटेंट बनाना शुरू किया। तो उसके बाद तकरीबन 3-4 मंथ के अंदर अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बाद में बहुत ज़्यादा कामयाबी हुई। तकरीबन पूरे एशिया में टॉप के क्रिएटर थे हम अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे। बताइएगा कि जब आपने खिज़र साहब और आपने स्ट्रगल साथ की तो फर्स्ट डे से आप दोनों ने एक साथ ही स्ट्रगल की या खिज़र साहब पहले स्ट्रगल कर रहे थे, आपने बाद में उन्हें ज्वाइन? हमने उन्हें फेसबुक पे तो एक साथ ही हमने ज्वाइन किया फेसबुक को, लेकिन टिकटॉक पे वो पहले से भी एक्टिव थे। और उनकी वीडियोस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक कोट सुल्तान का एक लड़का था, छोटा मोटा सा लड़का था, तो उनके साथ वो सराइकी में टिकटॉक्स बनाते थे छोटे, तो उनकी वो वीडियोस बड़ी वायरल होती थी। और वो तकरीबन टिकटॉक पे फेसबुक से 2-3 महीने पहले वायरल थे। उसके बाद वो हम फिर फेसबुक पे ट्रांसफ़र। कितना अर्सा आपने एक साथ काम किया? हमने तकरीबन जो है 2 साल मिलके काम किया है इकट्ठे। उसके बाद फिर मैंने अपना बिजनेस सेपरेट कर लिया था। क्या वजह रही, क्या मामलात थे, किन वजूहात के बिना पे आप लोग सेपरेट हुए? नहीं, मामलात कोई भी नहीं थे। आज भी वैसे ही दोस्त हैं। उनका डेरा है, घर है, जो भी है, क्योंकि हम क्लोज रिलेशन भी है हमारा। तो हमारा जब भी दिल करता है वो इधर आ जाते हैं, हमारे घर आ जाते हैं। हमारा दिल हो डेरे पे चले जाते हैं, उनके घर चले जाते हैं। तो हमारा तो कोई मसला ऐसा है ही नहीं, लड़ाई झगड़ा या कोई मामला बनना हो, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बस बिजनेस सेपरेट है, बाकी सारा कुछ वैसे है। अब रिसेंटली मेरा जो न्यू पेज टीम केबी वाला है, उस पर भी जाके देखें, व्लॉग हमारा एक इकट्ठे बना हुआ है। तो हमें जब भी ज़रूरत होती है हम एक कॉल करते हैं बस कि हम आ रहे हैं भाई, आपके साथ वीडियो बनानी है। कोई प्रॉब्लम भी नहीं होता। तो हमारा कोई भी मतलब वो ऐसा नहीं है कि कोई अलहदगी हो गई है, ये वो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हमने देखा जब आप लोगों की जो टीम थी अलग हुई थी, आप लोगों ने अपने जैसे कि बकौल आपके अपनी शाखें बढ़ाई थी, तो उस वक्त लोगों ने बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया। सोशल मीडिया पे बहुत ही ज़्यादा व्लॉग्स चला करते थे कि इनके कोई पेमेंट के इशू हुए हैं या फिर क्या मामलात हुए थे जिस पर इतनी हाइप बनी हुई? वो बस एक मैं अब क्या कह सकता हूँ, मिस्टेक ही कह सकते हैं, इंसान है उससे हो जाती है कि जब आदमी इकट्ठे काम करे तो अगर वो अलहदा हो भी जाए किसी भी बिना पर हो जाए तो उसे एक दूसरे पर कीचड़ नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा वक्त गुजरता है एक दूसरे के साथ। तो वो एक शाहजेब भाई की तरफ से एक वीडियो आई थी जिसकी वजह से ये सारा सोशल मीडिया पे एक चर्चा शुरू हो गया है कि इनके कोई मामलात हैं या ये, क्योंकि जबकि शाहजेब भाई ने खुद ही छोड़ा था, उन्होंने भी खुद ही छोड़ा था और मैंने भी बिजनेस सेपरेट मिल के एक मुशावरत के जरिए से सारा कुछ हुआ था। लेकिन शाहजेब भाई को फिर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई और उन्होंने एक वीडियो बना दी जो नेगेटिव थी, जो नहीं होना चाहिए था वैसे आम रूटीन में। क्योंकि सोशल मीडिया पे देखें आप, जो भी एक नई चीज़ आती है या कोई नया इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी छिड़ती है तो फिर
नुकसान भी होते हैं, तो इसमें ये अच्छी सुनने में आया था कि करोड़ों का मामला था, करोड़ों के मामलात थे जिन पे पंचायत वगैरह भी बिठाई गई। इस हवाले से नजरसानी कीजिएगा, हमारे देखने वालों को बताएं। देखें, करोड़ों के मामलात की जब बात आती है तो मैं सिर्फ इस टॉपिक पे सिर्फ एक ही बात कर सकता हूँ कि वो मामला सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात को पता है। क्योंकि देखें, हम जो आपस में काम करते थे, हमारी बाउंडिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि हमें इस चीज़ का रेवेन्यू से तो कोई मसला लेना देना ही नहीं था। वो खिदर भाई हमें जितनी पेमेंट दे देते थे और बहुत अच्छी वैल्यूएबल देते थे, बहुत ही ज़बरदस्त पेमेंट हम रिसीव करते थे उनसे मान। और हमने कभी उनसे ये नहीं पूछा था कि यार एक्चुअली अमाउंट आ कितनी रही है, हम कैसे तकसीम कर रहे हैं, हमारे ये मामला थे ही नहीं। जब शाहजेब भाई ने छोड़ा टीम को, तो उसके बाद वो वीडियो बनाने की वजह से लोगों की नज़र में भी ये मामला आया कि शायद इनके कुछ करोड़ों के या लाखों के इस तरह के चीज़ें। अदरवाइज हमारी जैसी बाउंडिंग थी तो ये सब नहीं होना चाहिए था। ये एक नेगेटिव चीज़ थी जिसका आज भी हमें दुख भी लगता है, क्योंकि देखें खिदर भाई का एक सोशल मीडिया पे बहुत ऊंचा कद काठ है, तो उसको आप भी जानते हैं कितने उनकी फॉलोअरशिप है। तो इस तरह किसी पे कीचड़ उछालना मेरा नहीं ख्याल की अच्छी बात है। बाकी हर किसी का अपना माइंड सेट होता है, तो हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की कंट्रोवर्सी वाली कोई भी बात नहीं है। ये बताइएगा कि उस वक्त आप सब मिलके काम भी कर रहे थे, और उस वक्त एस्टिमेट के हवाले से बताइएगा, उस वक्त फी मेंबर कितना रेवेन्यू आपको मिलता था? लाइक आप कितनी आल्टो 1 मंथ में खरीद सकते थे? नहीं, आल्टो वाल्टो वाला ये नहीं था कि एक महीने में गाड़ी बंदा ले ले, लेकिन ये है कि अमाउंट जो थी एक वैल्यूएबल थी, एक हैंडसम अमाउंट हमें रिसीव होती थी। वो ये नहीं है कोई फिक्स नहीं होती थी, क्योंकि कभी व्यूज़ ज़्यादा होते थे तो उस हिसाब से हमें ज़्यादा पेमेंट भी मिल जाती थी, कभी व्यूज़ डाउन होते थे तो उस हिसाब से तो कम भी मिल जाती थी। लेकिन जितनी भी अमाउंट खिदर भाई से हमें मिलती थी वो एक वैल्यूएबल और हैंडसम होती थी। और उसके अंदर सबसे बड़ी जो बात मैं हमेशा जो याद रखूँगा खिदर भाई की, वो ये थी कि हम जो है कहीं भी ट्रैवलिंग करते थे, कहीं भी और जितने भी अलाउंसेस खाना पीना होता है, जैसे अब आप हैं किराया भरा होगा, ये वो सिस्टम होते हैं, तो हम जहाँ भी जाते थे तो हमें किसी चीज़ का एक्सपेंसेस के साथ कोई लेना देना नहीं होता था। वो सारा कुछ मैनेजमेंट खिदर भाई करते थे। ये बताइएगा कि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कामरान साहब, इनका एक्चुअल में खिदर साहब से ताल्लुक क्या है, दोस्ती की रिश्तेदारी किस तरह से ताल्लुकदारी? हम वो मेरा कज़न है, मामू का बेटा है, और हमारा बचपन साथ ही गुजरा है तकरीबन सारा। तो उसके बाद जब बड़े होते गए तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे आ जाते हैं इंसान पे, घर की जिम्मेवारियाँ, तो वो हमारा एक्चुअल जो घर है वो एहसानपुर में है, बेसिकली हम वहाँ से थे। तो ये हमसे तकरीबन 4-5 साल पहले यहाँ लिया में शिफ्ट हुए थे अपने रोजी रोटी की खातिर, काम कारोबार की खातिर। तो मैं जो है फिर बाद में मेरी जब इनके घर शादी हुई, तो फिर जैसे आपको बता रहा था कि दोस्ती भी थी और हमें ये शौक़ भी बचपन से था सोशल मीडिया वाला या फनकारी वाला, जैसे आप समझ लें। तो फिर उन्होंने मुझे बुला लिया यहाँ पे, तो फिर हमने काम स्टार्ट कर दिया। सोशल मीडिया से आने से पहले जो आपकी स्ट्रगल थी, इस लाइफ में और उससे पहले वाली लाइफ में आपने कैसे स्ट्रगल करते थे, आप क्या करते थे एक अच्छे इन्फ्लुएंसर होने से पहले? देखिए, मैं तो स्टडी करता था। शादी से पहले तकरीबन 1 साल पहले मैंने अपने जो है वो एजुकेशन कंप्लीट किया है, मास्टर्स की है। मेरी तो स्ट्रगल ये थी कि मेरे तो वालिदैन ने भाई मुझे पढ़ाया है, तो हमारी तो क्या ही स्ट्रगल होनी है, तो हम तो स्टडी में ही मसरूफ। जब आपने अपना सेटअप शुरू किया तो उस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? ये आपको बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। देखिए, एक बंदा जब ऐसे समझ लें कि एक पेड़ होता है, उससे एक पत्ता टूट के गिर जाता है, तो पेड़ को तो प्रॉब्लम होती है नहीं, कोई मसला हो जाता है उस पत्ते को कि वो फिर पेड़ के साथ कैसे जुड़ेगा। तो उसको वो ये है कि मैं ये कहूँगा कि जैसे लोग कहते हैं कि हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है, ज़ीरो से स्टार्ट करके इतने हुए, तो मुझे फिर मैंने से स्टार्ट करना, क्योंकि खिदर भाई को छोड़ने के बाद लोगों के भी ये तासुरात थे कि पता नहीं इनका क्या इशू होगा, पता नहीं इसमें कोई ख़राबी होगी या ये वो होगा। तो इस हिसाब से मुझे ये लगता है कि मैंने से स्टार्ट किया और मुझे ज़ीरो पे आने के लिए भी 1-2 साल लग गए। तो इंशाल्लाह लगे हुए हैं, हमने पीछे नहीं हटे, मेहनत कर रहे हैं, अपनी टीम है, पूरा सेटअप है, डेली वीडियोस बनाते हैं, कोशिश करते हैं, और अच्छा है रिस्पांस भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये बताइएगा कि जो सबका टीम है उनकी कभी याद भी आती है उन मेंबर्स की, जो मौलवी साहब हुआ करते थे, आप हुआ करते थे, बहुत सारी टीम के मेंबर्स होते थे, तो कोई यादें, कोई ऐसी याद जो कि कोई ऐसा वाकया हो, सब बताइएगा। हाँ, यादें तो देखें, फिर जब हमारी इतनी ज़्यादा अच्छी बॉन्डिंग थी तो यादें तो बहुत डेली, ऐसे समझ लें डेली बेस पे यादें बनती थी।
تو بس یہ ہے کہ جب بندہ علیحدہ ہو جاتا ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ وہ باتیں پھر ختم بھی ہو جاتی ہیں، مسئلے والی بات نہیں یاد ہے. اور ہمیں زیادہ مسئلہ مجھے اس لیے مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ میں آپ کو ریلیشن بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی وہی ہے، سیم ہے، ہمارے کوئی اختلافات نہیں ہیں. تو میرا جب بھی دل کرتا ہے میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں، وہ ادھر آ جاتے ہیں، تو ہماری گپ شپ ایسی ہوتی ہے. یہ بتائیے گا کہ اگر آپ کو لائف میں اگین خضر عمر کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملے تو انہیں دوبارہ سے جوائن کریں گے، ان کے ساتھ اگین کولیب کریں گے؟ لیکن کولیب کی جہاں تک بات ہے تو وہ ہمارا اکثر ہوتا رہتا ہے، لیکن ان کی ٹیم کو جوائن میں نہیں کروں گا. کیونکہ وہ اس لیے نہیں کروں گا کہ کیونکہ مجھے 2 سال لگ گئے ہیں اپنا نام بناتے ابھی بھی اس پیک کے لیول پہ میں نہیں گیا. تو میرا تو 100% فوکس اپنے ورک پہ ہی فی الحال ہے. جی تو ناظرین، ہمارے ساتھ خضر عمر صاحب کے سابقہ ٹیم ممبر، ان کے رشتہ دار کامران صاحب موجود تھے، جن کی کہانی انہی کی زبانی آپ نے جانی. امید کرتے ہیں کہ ان کی سٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان واصف اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.